तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को एक तवील अरसे से सारी सूरत हाल का इल्म था कि ऐसे होने जा रहे हैं। देखिए, इसको अकल नहीं तस्लीम करती। आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना जी। भाई, या तो ऐसे हो कि मतलब कोई बिल्कुल कोई ताल्लुक ही ना हो अमेरिका का और इंडिया का। मतलब आप अभी पिछले चंद सालों में अफगानिस्तान, इसराइल, कश्मीर, पूरा क्वाड में बहुत इंटरेक्शन, आपके लोग वहाँ पे, टेक्नोलॉजी। क्या वजह है जो मैंने कोई वजह है जो मैं कह रहा हूँ कि इनके दरमियान गड़बड़ है? एक अरसे से कह रहा हूँ मैं, कभी इस बात को मैंने नहीं माना कि ये कोई क्वाड या इनके दरमियान दोस्ती। क्या वजह है? कोई देखें, अगर एक ये कैसे मुमकिन है कि ये मैं बात कह रहा हूँ और वो ये इनको नहीं पता और अचानक इनकी आँख खुल रही है और इनको पता अच्छा ऐसे हो गया? नहीं, 3-4 लोगों को तो लाजमन पता है और उसमें एक अजीत दोवल है, दूसरे जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और तीसरे जो हैं वो जयशंकर हैं, और ये लोगों को बता नहीं रहे। अच्छा, अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सिर्फ एक है, 36th ब्लूमबर्ग। मोदी नीड्स द व्हाइट हाउस ऑफ हिज बैक। व्हाइट हाउस की ही मुकम्मल हमारे चाहिए होगी जो भी करें, और साथ ही यह है कि खामोशी से, पब्लिक में तो जो भी कह रहे हैं ना, खामोशी से ब्लूमबर्ग ये स्टोरी ब्रेक कर रहा है 37 के शिफ्ट टू डैमेज कंट्रोल आफ्टर ट्रम्प रैम्प्स अप थ्रेट्स के हम ऐसी क्या चीज़ें जो उनको कहें कि जी इसको आप ऐसे करें ऐसे करें। ये तो उससे पहले था जब ये कहानी आई है सामने कि इन्होंने एक तो ये कि रशिया से ऑयल लिया और ऑयल को, और दूसरा ये कि रशिया को, अच्छा ये भी नहीं कि कोई जो है ना वो किसी टैंक का कोई जो है वो पुर्जा दे दिया, एडवांस सेमी कंडक्टर्स दिए हैं भाई। एडवांस सेमी कंडक्टर जो हैं वो उनको दिए हैं और वो इस्तेमाल हुए हैं अगेंस्ट नेटो। अच्छा, अभी आप देखें कि अगर यूक्रेन के मामले में सबसे ज़्यादा कोई मुल्क सेंसिटिव है पूरे यूरोप में तो वो बरतानिया है। बरतानिया से अभी मोदी जी ये बरतानिया में अभी आप देखिएगा कल तक के इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। वहाँ पे अखबार वहाँ के पहले ही आपको पता है मीडिया उनका जो है वो सारी स्टोरीज को रेज रहा है कि ये तो क्या मतलब। मैंने सुना कि टेलीग्राफ ने तो ये कह दिया ना कि सिर्फ इंडिया जो है वो इसराइल से अगर रशिया से वो ऑयल लेना बंद कर दे तो ये जंग जो है वो रशिया से वो ऑयल लेना बंद कर दे तो रशिया जो है ये जंग बंद हो जाएगी। यानी सारा का सारा मलबा जो है इस वक्त जो बाहर है वो मोदी जी के नाजुक कंधों पे कि वो ऐलान करें कि मैं रशिया के अगेंस्ट जा रहा हूँ, और फिर अगर वो अगेंस्ट जा रहे हैं रशिया के तो क्या मसला हल हो जाएगा? नहीं हल होगा। कोई ऐसा मामला अमेरिका और ईरान जो अच्छा इन्होंने फिर H1B, आज तो रिपब्लिकन्स वहाँ खड़े होने शुरू हो गए। उनकी कांग्रेसमैन है ये मार्जोराई टेलर ग्रीन, वो कह रही हैं कि जी इंडिया के लिए H1B वीज़ा बंद करें आप, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हैं उनको भी, जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जो फीस दे चुके हैं उनको भी भेजें, उनका वीज़ा कैंसिल कर। उनकी क्या गलती है भाई? उन्होंने फीस, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब लीडरशिप्स अच्छी हो ना मुल्कों की तो वो मुल्क आगे निकलते हैं। वो उनके अंदर वो दूरअंदेशी हो कि कैसे हमने दुनिया में एक ग्लोबल विलेज में कैसे चलना है, कैसे, ठीक है ना। मतलब हर एक को जब आप आके आखिर में जाके जो है वो आप मतलब है कि अब कभी तुर्की के पीछे कभी इसके पीछे, अभी ट्रम्प को गालियाँ दे रहे हैं, अभी ट्रम्प को गालियाँ दे रहे हैं। बिल्कुल वही सूरत हाल बनी हुई। आपको पता है वहाँ अभी इसराइल में क्या हो रहा है? वो फौज को गालियाँ दे रहे हैं। नेतन्याहू और उसके वजीर जो ये जो दाएं बाजू के लोग हैं ये इसराइल की फौज को गालियाँ दे रहे हैं, फौज के सरबराह को गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं इसको बढ़ता रुको। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे साथ सारे जाएंगे। और आज पहली दफ़ा जब से ये जंग शुरू हुई है, यानी जाहिरियत शुरू हुई है, तो कत्लेआम शुरू हुआ है, तो इसराइल के लोगों ने आम लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने गज़ा के अंदर जाके सामान देना शुरू कर दिया। सही। यानी फौज जो, यानी आप देखें ना, पहले तो ये रफा से और यहाँ से जा रहा था ना, और 50 बच्चे, फिर भी डेथ्स हो रही हैं, 50 बच्चों की डेथ हुई है। इन्होंने एक जगह पर कहीं आज दोबारा कोई किसी ने वहाँ पे
मिसाइल वगैरह चलाया है, वहाँ पर भी कुछ डेसिंग, लेकिन सारा वहाँ से जा रहा था। तो आज इसराइल के लोग भी एंटर हो गए हैं वहाँ पे गजा में, खाना पीना लेके। वो फ़ौज ने नहीं रोका, और फ़ौज ने नहीं रोका। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सूरत हाल वहाँ पर क्रिएट हो रही है तो इसको फिर अब ये देखें ना, NBC अमेरिका, ये पूरी दुनिया में ये खबर है ना, 20th, मोदी वॉज रेडी टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन मीगा, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका रख दिया आगे। या नहीं, मीगा नहीं है, मैगा है। मतलब है कि ये अब इसको वो कैसे जो है ना वो मतलब कैसे आगे निकलेंगे। और इसमें इशू सारा ये है कि देखें, जियो पॉलिटिक्स हमेशा वही बात जो एक स्टूडेंट के तौर पे इतने अरसे में हमने समझा है, वो आपके पड़ोस से शुरू होती है। अगर आप पड़ोस में तगड़े हैं तो आप तगड़े हैं, ठीक है। मतलब है कि जनूबी अफ्रीका चला तो गया है इसराइल के जेनोसाइड के खिलाफ, लेकिन वो असर इजिप्ट का ही पड़ोस है ना, और जॉर्डन। मतलब आपके अगर पूरे सारे के सारे मुल्कों के साथ ही आपका झगड़ा है, तो भाई मसला ये है कि फिर उन मुल्कों से बात करके आप मतलब आप कुछ है नहीं ना, कोई आप कोई मतलब डिलीवरी कोई चीज़ कोई मतलब, या तो ऐसा हुआ है। अच्छा, इस बात से मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि भारत के लोगों ने, अगर आप वहाँ जाके देखें तो टेक्नोलॉजी में और हर फील्ड में लोग बहुत आगे हैं। मतलब ये देखें, ये मोदी जी ही बता सकते हैं कि ट्रंप इनको क्या ये अच्छा सुबह ही ऐलान कर दें, फ़र्ज़ करें अब ये कर सकते हैं ऐलान कि जी हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर रहे हैं, और दुनिया कहेगी अच्छा, उधर ब्राज़ील और बाकी मुल्क सारे, और वो पता चला फिर तो सारे अंडे एक ही टोकरे में डाले हुए हैं ना। जो मैं फिर पाकिस्तान की बात करता हूँ, हमारे अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव अच्छे बुरे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल जनाब वो बिल्कुल, यानी जब एक होता ना कि ताल्लुक रप्चर होना, नहीं, कभी भी नहीं हुआ। शिकायतें भी रही हैं, इल्ज़ामात, बातचीत, ये वो सब चलता रहा। इनके स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं वो भाई, इनके स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं इनके, और चाइना के अगेंस्ट। भाई जब हम अमेरिका के स्ट्रेटजिक पार्टनर थे जिस ज़माने में कोल्ड वॉर में, तो हमने डिलीवर तो करके दिया था ना जी। जैसे भी किया था डिलीवरी तो, भाई डिलीवर तो किया था ना। आज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर को हमने डिलीवर तो किया था ना। बिल्कुल। अब मसला ये है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ ही जहाज गिर गए आपके, तो कौन सा चाइना, उधर मोहम्मद यूनुस बैठे हैं, उधर मालदीव बैठे, उधर नेपाल बैठा है, उधर ये SCO पूरी की पूरी पूरी पट्टी बनती जा रही है ऊपर तुर्किया तक, उसमें रशिया, चाइना, ये अरब ममालिक सारे। देखें ना बात ये सारी कि वो, और ये हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये तो सब जब देख रहे हैं कि चाइना से आपका फड्डा है, तो अमेरिका तो साथ था ना, तो अमेरिका को स्पेस दी थी। अब ट्रंप को गालियाँ दे रहे हैं आप, और ट्रंप से फड्डा हो गया, मुझे बताएं तो कौन सी दुनिया का कौन सा मुल्क हो क्या कहे, 1 मिनट ठहरो यार, पहले तो चाइना से था, हम तो वेस्टर्न ब्लॉक में थे ना। और आपको पता है यूरोप के मुल्क भी अब चाइना से रिजू कर रहे हैं अपनी ट्रेड वगैरह के लिए। बाकी हमारा तो चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम चाइना के, हम चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और अमेरिका से ज़बरदस्त दोस्ती है, ठीक है। मतलब इस तरह से है ना कुछ मामला। अब बात यह है सारी कि ये इनको ये पता ही नहीं कि इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इनको ठुडा मार रहा है, ये मोदी जी को नहीं पता, और ये यूरोपियन लोगों को नहीं बता रहे। और फिर उसके बाद वो एक वजारत खारजा की तरफ से कहा गया, एक बयान भी नहीं खुद दे रहे, बात भी नहीं कर रहे, ढके छुपे आगे पीछे। भाई हुआ क्या, एक होता है ना कि आप किसी जगह ब्रीफ करते हैं सारे लोगों को, अब ब्रीफिंग क्या कर रहे हैं आप कि गालियां दो ट्रंप को, और गालियां दो, ट्रंप तो ये है, ट्रंप तो वो है, गालियों से मसला हल हो जाता। तो ये मुल्क आपस में असले की जगह गालियां दे दे के मार देते, लड़ रहे होते हैं ना एक दूसरे को। यूक्रेन वाले गालियां दे रहे हैं, रशिया आगे से गालियां दे रहे हैं, वो आगे से गालियां दे रहे हैं, वो आगे से 10 गालियां उन्होंने कीव के ऊपर दाग दी, उन्होंने मॉस्को पे 50 गालियां फायर कर दी। मतलब गालियों से क्या होता है, तो ये गालियां दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और मसला ख़राब हो रहा है। इसमें दरमियान में स्टीव विटकॉफ सुबह आज रात को अभी तक इतलात थी कि वो शायद रशिया नहीं पहुंच रहे, या नहीं पहुंचे, क्योंकि जुम्मे को वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है
जिसके बाद ट्रंप जो है उन्होंने कहा था कि डेडलाइन ख़त्म करो रेड लाइन, वरना सॉरी ये जो डेडलाइन है ये जंग ख़त्म करो, सीज फायर, वरना सख्त पाबंदियां होंगी और ऐसे हो जाएगा वैसे होगा। पुतिन को इंटरेस्टेड नहीं है। सही। वो अभी इनकी कोई इंटरमीडिएट न्यूक्लियर ट्रीटी थी क्या INF करके, उससे भी वो बाहर आ गए। तो इशू ये है कि वो क्या स्टीव वित्कोव इस सूरत हाल में जाएंगे वहाँ पर। और ये बात जो है अब इसके बारे में मुख्तलिफ बातें हैं, तो मैं उसमें नहीं कि वो पुतिन ने 2 दफ़ा टेलीफोन क्यों किया है नेतन्याहू को और नेतन्याहू से क्या बात की है। तो बहरहाल ये है कि अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 3-4 रोज़, हफ्ता, 10 दिन ये बड़े आम हैं। पाकिस्तानी सियासत में भी बहुत आम है, यहाँ पर बहुत इवेंट्स हो रहे हैं। और लेकिन ये है कि वो कोई शक्ल लें, कोई शेप लें, तो 8 से 9, 9 से 10 वाली बातें जो है ना, एक प्रॉपर सिस्टम जो दुनिया के साथ, ये सिस्टम तो कंपेटेबल नहीं है आगे जाके। आगे देखें ना, अगर हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना है, हमने अगर दूसरी करेंसीज में डील करना है, हमने अपनी माशी पॉलिसी कैसे बनानी है लॉन्ग टर्म, हमने मतलब बहुत कुछ है पाकिस्तान में। हमारा सेटअप कैसे होगा फ्यूचर का, यूथ के लिए कैसे करना है, बहुत इश्यूज है ना, सिक्योरिटी का आगे आगे जंगों की क्या शक्ल होगी, ट्रेड वॉर्स की क्या, तो मतलब बहुत कुछ है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें ये इसलिए मैं गुरेज करता हूँ कि ये ज़रा ऊँट किसी करवट बैठ जाए, ठीक है, तो पता चले कि किस तरफ हम जा रहे हैं। और खारजा और डिफेंस के मामलों पे हम ठीक हैं। ये इंटरनल सोशल अनरेस्ट उस वक्त ख़त्म होगा जब अकाउंटेबिलिटी होगी और रूल ऑफ लॉ होगा, माशी दहशतगर्द पकड़े जाएंगे।